हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। इस एपी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, इस एपी का कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स मीन्स है जो भी टर्म जीरो से लेस देन होगा, जीरो से स्मॉलर होगा, जो टर्म जीरो से स्मॉलर होगा वही इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। एपी है 121, 117, 113 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। तो इसमें पहले एपी क्या है, एपी लिख लेते हैं। एपी है, एपी इज 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इस एपी का फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 121, कॉमन डिफरेंस d है इसका a2 माइनस a1। तो यहां पर a1 इसका 121 है, a2 117 है, तो इसका d होगा 117 माइनस 121। और 117 में से 121 माइनस करेंगे तो इसका आएगा डिफरेंस -4। -4 इसका कॉमन डिफरेंस होगा। और हमें इसमें फाइंड करना है कि इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म जो जीरो से स्मॉलर होगा वो कौन सा टर्म होगा इसका। तो हमें n फाइंड करना है, इसका n फाइंड करना है और उस टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि कौन सा टर्म होगा nth टर्म जो जीरो से स्मॉलर होगा। तो हमें फाइंड करना है इसमें फाइंड nth टर्म जो जीरो से स्मॉलर है, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो यहां से पहले एपी से हम फाइंड करेंगे an टर्म, nth टर्म। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म है एपी का 121 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -4। सो ये होगा 121 और -4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू n -4n और -4 इंटू -1 +4। अब 121 प्लस में है, 4 प्लस में है और 4n माइनस में है, तो 121 प्लस 4 125 माइनस 4n। ये इसका an टर्म आया जो कि जीरो से स्मॉलर होगा, जो हमें फाइंड करना है। तो an स्मॉलर देन जीरो, जीरो से स्मॉलर जो टर्म होगा, जो जीरो से स्मॉलर होगा वही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, जो nth टर्म है वो हमें इसमें फाइंड करना है। तो an टर्म हमने फाइंड किया है 125 माइनस 4n, 125 माइनस 4n जो कि जीरो से स्मॉलर है, जीरो से छोटा है। फिर अब यहां पर 125 प्लस में है तो 125 इधर ही रहेगा और माइनस का 4n उधर ले जाएंगे इसको, तो ये जब जीरो की साइड में जाएगा तो ये प्लस 4n हो जाएगा। ये वैसे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कब होती है, जब कोई साइड दूसरी साइड से स्मॉलर या ग्रेटर होती है तो वहां पर इनइक्वालिटी होती है, इक्वल नहीं होती है दोनों साइड, इनइक्वालिटी होती है। अब यहां से हम n फाइंड करेंगे तो n क्या होगा, इसका 4 इधर लाएंगे 125 अपॉन 4 स्मॉलर देन n। सो n की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से n 125 अपॉन 4। 125 को हम डिवाइड करेंगे n से, तो 4 से, n ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करेंगे 125 को
तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 बचा, 4 1 जा 4, फिर इसमें 1 रिमाइंडर रहा तो डेसिमल लगा के 0 लगा लिया, उसमें 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 रिमाइंडर रहा, फिर 20 हो गया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, और 4 5 जा 20। तो ये 4 से 125 31.25 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर n जो हमें फाइंड करना है, जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है इस एपी का जो हमें फाइंड करना है, तो वो टर्म जो होगा 31.25 से ग्रेटर होगा। जो 31.25 जो वैल्यू आई है, इससे जो nth टर्म है इसका, जिसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो इससे ग्रेटर होगा। कि कौन सा टर्म, जो टर्म है कौन सा टर्म इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि 31.25 से ग्रेटर है n की वैल्यू। तो अब डेसिमल में तो nth टर्म होता नहीं है, या टर्म नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो वो राउंड फिगर में होता है। अब 31.25 से ग्रेटर है अगर n, तो वो होगा 32। 31.25 से ग्रेटर क्या नंबर आएगा? 32 नंबर आएगा। सो 32 या 32nd टर्म इज 32 टर्म या 32nd टर्म is will be 32nd term will be first negative term, will be first negative term। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है जो एपी गिवन है 121 117 113 अप टू इंफिनिटी, तो उस एपी का हमें फाइंड करना है। क्योंकि ये जो टर्म्स गिवन है ये पॉजिटिव है और ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो हमें फाइंड करना है इसमें कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा जो 0 से स्मॉलर आएगा, क्योंकि जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एपी, तो इसमें एक टर्म ऐसा आएगा जो 0 से स्मॉलर आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो टर्म कौन सा, nth टर्म हमने कंसिडर किया है, और nth टर्म कौन सा है जो 0 से स्मॉलर है। तो इस एपी के बेसिस पर हमने फाइंड किया है कि nth टर्म की वैल्यू इसमें कितनी आई है। nth टर्म की वैल्यू आई है 125 माइनस 4n। तो ये टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट निगेटिव टर्म है जो कि 0 से स्मॉलर है। अब हमने फिर इसको सॉल्व किया यहां पर कि 125 माइनस 4n जो 0 से स्मॉलर है, 125 पॉजिटिव है और माइनस 4n है, तो उसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4n हो जाएगा, प्लस 4n हो जाएगा। फिर यहां से जब n फाइंड करेंगे तो 4 इसके डिवाइड में आएगा, और n ग्रेटर देन होगा किससे, 125/4, जिसकी वैल्यू डिवाइड करने पर आई है 31.25। तो जो n है इसका टर्म, जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, वो 31.25 से ग्रेटर होगा। 31.25 से ग्रेटर होगा वो नंबर, जो इससे 31.25 से ग्रेटर आएगा n। तो 31 अब क्योंकि जो n टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, वो हमेशा जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं उस फॉर्म में होता है, तो कभी भी वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो इसलिए 31.25 से नेक्स्ट जो ग्रेटर नंबर आएगा वो 32 आएगा। तो 32nd टर्म विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।